नमस्कार, जय हिंद और स्वागत है राष्ट्र विमर्श पर। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि संसद सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह तीनों ही मिलकर कानून को पूरा रूप देते हैं। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले लोकसभा का ही नाम आता है। यह केवल एक बिल्डिंग या सदस्यों का समूह नहीं है, बल्कि 140 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों की सीधी आवाज़ है। आज के विमर्श में हम लोकसभा की ताकत, इसके चुनाव की प्रक्रिया और इसकी मुख्य जिम्मेदारी को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, लोकसभा को ही हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। लोकसभा में 543 सीट हैं, लेकिन संविधान के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इनको हम सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। ये सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसी वजह से लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, लोकसभा में अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं। स्पीकर लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इनका काम सदन में डिसिप्लिन बनाए रखना और चर्चा को संचालित करना है। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सलाह पर और महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति से इसे समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, जब बात शक्तियों की आती है तो लोकसभा के पास 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं जो इसे राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। पहला, नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोस्तों, सरकार बनाने और गिराने की शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। दूसरा, धन विधेयक। दोस्तों, पैसों से जुड़े मामलों में लोकसभा सर्वोपरि है। कोई भी धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है या सुझाव दे सकती है, लेकिन उसके फैसले को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। आखिरी और सबसे गंभीर सवाल हमारी तरफ से। दोस्तों, हम जानते हैं कि जिनको हम वोट देकर लोकसभा भेज रहे हैं वही हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे और हमारे फ्यूचर्स डिसाइड करेंगे। फिर भी हम अक्सर जाति, मजहब, पैसों के लिए ऐसे लोगों को लोकसभा में भेजते हैं जिन्हें देश के असली मुद्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये याद रखना होगा कि लोकसभा की शक्ति हम वोटर्स के हाथ में है। जब तक हम मुद्दे और काम के आधार पर वोट नहीं देंगे, तब तक इस लोकतंत्र की क्वालिटी नहीं बदलेगी। इस विषय पर आपका क्या सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में राज्यसभा से जुड़ी जानकारी लेकर। धन्यवाद।